आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं तनला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के शेयर का एनालिसिस करने वाला हूँ। तो मैंने ये इसका 1 डे का चार्ट खोला हुआ है और पहले क्या है, यहाँ पे शेयर ने एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बनाई थी 2 जनवरी को, और 2 जनवरी के बाद से कंटिन्यूसली पुल बैक्स लेके नीचे गिर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से क्या हुआ है, करीब 18 मार्च से इसमें रिकवरी होना शुरू हुई थी थोड़ी। 18 मार्च पे 4.72% की तेज़ी पे बंद हुआ था। फिर इसके बाद एक बहुत बड़े वॉल्यूम वाली एक बड़ी सी कैंडल बनी थी जो करीब 17.5% की तेज़ी में बंद हुई थी। इस कैंडल के वॉल्यूम इतने ज़्यादा थे कि इसने फिर थोड़ा ट्रेंड चेंज कर दिया। यहाँ से ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया था शेयर का। ये 22.25 मिलियन की कैंडल थी, इतने ज़्यादा बड़े वॉल्यूम की कैंडल थी। इसके वॉल्यूम ज़्यादा नहीं रहते हैं, इसके 3, 4, 5, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिलियन, और ये 22.25 मिलियन की तो बहुत बड़ी कैंडल थी। फिर इस कैंडल ने जो है ट्रेंड बदल दिया है। और ये जो कैंडल है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये कैंडल की कहानी, क्योंकि ये एक बेस कैंडल है, समझ रहे हैं आप। मतलब प्राइस ना इस कैंडल के नीचे जाना चाहिए, समझ रहे हैं। तो अगर प्राइस इस कैंडल के नीचे गया तो कमज़ोरी होगी शेयर में, और इस कैंडल के अगर ऊपर गया तो शेयर में तेज़ी देखने को मिलेगी। तो ये एक बड़े वॉल्यूम वाली कैंडल है, एक बेस कैंडल है। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे यहाँ तो इसके बाद कैंडल का प्राइस नीचे गया था, लेकिन देखिए ये एक्सेप्शनल केस था 7 अप्रैल का, जब आपको पता है 7 अप्रैल को मार्केट गिरा था, तो इसी तरीके की गैप डाउन ओपनिंग हुई थी सारे शेयरों में। नहीं तो क्या है, इसके नीचे एक रेड कैंडल नहीं बननी चाहिए, शेयर में कमजोरी आएगी, और इसके ऊपर ग्रीन बने तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सबसे पहले तो ये कैंडल एक बेस है, इसका जरूरी बेस है। ठीक है, आज क्या हुआ, आज शेयर है 4.71% की तेज़ी पर बंद हुआ है। 512.95 का इसने हाई बनाया है, मतलब करीब करीब 513 का, और इसकी क्लोजिंग हुई है 496.70। तो इसकी क्लोजिंग थोड़ी कम रेट पे हुई क्योंकि मार्केट ने सपोर्ट नहीं किया। सुबह तो मार्केट 200-250 पॉइंट के आसपास ऊपर था, बाद में मार्केट गिर गया, 12 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है। तो इस वजह से ये शेयर भी थोड़ा कमज़ोरी में बंद हुआ। हालांकि इस शेयर के वॉल्यूम बाकी दिनों से थोड़े बेहतर हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा बहुत अच्छे वॉल्यूम है, लेकिन बाकी दिनों से थोड़े बेहतर हैं। इसके 3.6 मिलियन के वॉल्यूम थे, ठीक है ना, वैसे कम रहते हैं, मैंने आपको बताया है। तो अगर आपको बाइंग करनी है तो क्या करना होगा, देखिए अगर आपको बाइंग करनी है, सबसे पहले तो इसका ये क्रूशियल लेवल है, ये वाला, इसका ये क्रूशियल लेवल है जो कि है 501 रुपये का। तो आप इसको 500 रुपये के ऊपर बाय कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसका 496.70 पे से क्लोजिंग दी है, तो आप इसको 500 रुपये के ऊपर बाय कर सकते हैं। अगर 500 रुपये से ऊपर जाता है तो इसका पहला टारगेट होगा 515 रुपये का। ठीक है, 515 रुपये का टारगेट होगा। 515 के बाद जब 530 पे आ सकता है, 530 में नहीं बताया ना, ये वाला लेवल है, और 530 के बाद इसमें असली तेज़ी शुरू होगी। 530 का इसका बहुत ही क्रूशियल लेवल है। अगर 530 के ऊपर जाता है तो एक तरीके से बेस कैंडल का हाई टूट जाएगा, तो इसमें आपको फर्दर तेज़ी देखने को मिलेगी। आपको सबसे पहले 550 रुपये का लेवल देखने को मिलेगा, फिर 550 के बाद इसमें 560, फिर 575 के आसपास, 575, और अगर 575 से ऊपर गया तो 600 रुपये तक का लेवल देखने को मिल सकता है। ये शेयर जो है इस हमने 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि 480 का लेवल है। इसका जो 50 का EM है उसके नीचे बंद हुआ है, लेकिन 500 रुपये पे वो 50 की EM को पार कर जाएगा। 498 का इसका 50 का EM है, और 100 की EMA के तो मैंने आपको बता ही दिया, 560 तक 60 के ऊपर पार कर जाएगा। तो ये एक एक करके सारे EMA भी पार कर जाएगा। एक और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा, अगर मैं आपको इन सारे ड्राइंग्स को हटा दूँ और अगर ये हटा दूँ मैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोलिंजर बैंड आप देखिए, बोलिंजर बैंड आप देख रहे हैं कैसे नैरो हो गया बोलिंजर बैंड। ये बोलिंजर बैंड नैरो कब होता है, ये बोलिंजर बैंड नैरो तब होता है जब मतलब नीचे या ऊपर की तरफ वॉलेटिलिटी की गुंजाइश नहीं हो। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है, अगर ये बैंड इस तरीके से चौड़ा हो बोलिंजर बैंड, तो एक तो शेयर काफ़ी, इससे पता चलता है कि वॉलेटिलिटी की गुंजाइश है शेयर में, और शेयर जो है नीचे भी जा सकता है बहुत ज़्यादा और ऊपर भी जा सकता है। लेकिन अगर नैरो हो जाए तो इसमें वॉलेटिलिटी की गुंजाइश कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये है, अगर शेयर ने ऊपर की तरफ घड़ी कैंडल बनाई तो इसमें अच्छी खासी
तेज़ी आ सकती है। एक तरीके से नैरो रेंज की तरह काम कर रहा है, नैरो बोलिंजर बैंड। हाँ, लेकिन एक बात भी ध्यान में रखने वाली है, अगर इसमें रेड कैंडल बनाई तो कमज़ोरी भी उस हिसाब से दिखाएगा। तो आपको 500 के ऊपर ही बाय करना है, ठीक है। बोलिंजर बैंड का अपर बैंड का लेवल जो हालांकि 505 है, ठीक है, लेकिन आपको उस लेवल से मतलब नहीं है। बोलिंजर बैंड ट्रेड लेने के लिए नहीं, वॉलेटिलिटी इंडिकेटर होता है, इसका वॉलेटिलिटी नापने के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत से बेवकूफ़ इसे ट्रेड लेने के लिए यूज़ करते हैं। जी नहीं, अगर ये नैरो हो तो इसका मतलब ये है वॉलेटिलिटी कम है, इसमें जो है नैरो हो गया है बैंड, अभी रेंज की तरह काम करेगा। और इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो तो चौड़ा हो जाता है बोलिंजर बैंड, ठीक है। फिर ऐसे में ये थोड़ा रिस्की हो जाता है, इसको ऐसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये है, खैर जो भी है, अब यहाँ पे यह समझने की बात है, जो मैंने लेवल्स बताए हैं आप उन लेवल्स के ऊपर देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। अगर इसमें तेज़ी आई तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना था, थैंक यू।